नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तमाम एग्जिट पोल एनडीए की बढ़त की तरफ इशारा कर रहे हैं, एनडीए की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, खास तौर पर विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन की तरफ से, कि ये सब फर्जी हैं, फेक हैं और एक खास तरह का नैरेटिव बनाने के लिए किए गए हैं। लेकिन जो लोग ज़मीन पर गए हैं, जिन्होंने घूमा है, बिहार में देखा है, लोगों से मिले हैं, उनकी एक अपनी राय भी है और वो शायद इस सब से प्रभावित नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कल जब परिणाम आएंगे तो उनमें वो कौन सी चीज़ पर उनकी नज़र रहेगी, कौन सी चीज़ वो देखना चाहेंगे, वो उनका जो अनुमान है, अगर उसके अनुरूप रहते हैं तो वो क्या सोचेंगे, और अगर मान लीजिए उलटते हैं तो उसके लिए वो कौन से कारणों को जिम्मेदार मानेंगे। संतोष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही है कि आपने बहुत घूमा है बिहार इस चुनाव के दौरान, खास तौर पर क्या नब्ज है, क्या एग्जिट पोल हैं, उनसे कितना मैच करता है, आपको क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स घूमा है, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को भी देखा है, डिफरेंट। तो मैं उसके नंबर्स में कोशिश करता हूं कि मैं डिजिट में नहीं जाता हूं। मैं अपनी रिपोर्टिंग सेंस को ही बैक करता रहा हूं, वही मैं फिर से भी वही करूंगा। देखिए, बिहार का इलेक्शन प्राइमरीली जो लड़ा जाता रहा है, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मुद्दे, लोकल मुद्दे होते हैं, गवर्नेंस का मुद्दा होता है, बेस में सोशल कम्बिनेशन होता है। सोशल कम्बिनेशन के बाद ही कुछ और है। तो आप सबसे पहले देखिए कि माई सोशल कम्बिनेशन वर्सेस योर सोशल कम्बिनेशन। तो ये बोलते हैं कि पांडव वर्सेस सप्तर्षि, नॉट कौरव। 5 पार्टी का अलायंस एनडीए का, आप बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान का रामविलास, एलजेपी रामविलास, ये 5 पार्टी वर्सेस 7 पार्टी अलायंस। तो इनको लगा कि हम क्यों छूट जाते हैं कुछ परसेंटेज से। 0.03 का अंतर था, 36.26, 36.23, ये अंतर था। 12,000 वोटों का के अंतर से पिछली बार हारे थे। तो इस बार इन्होंने ये कोशिश की कि हम उस कॉम्बिनेशन के करीब कैसे जाएं। करीब तो वो पहुंच ही गए थे। तो 2 प्लेयर जो पिछली बार जिन्होंने आरजेडी को एक प्रच्छन्न रूप से मदद की, वो थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार को डैमेज किया और तेजस्वी को मदद की, और फॉर दैट मैटर थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी मान सकते मदद किया। तो तेजस्वी ने ये चिराग पासवान की पार्टी ने 5.66% वोट लाए थे, कुशवाहा की पार्टी ने 1.7% वोट लाए थे, मुकेश सहनी ने 1.5% वोट लाए थे। तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो 5% के बेनिफिट से गेम शुरू होता है। 7% अलायंस में 5% एनडीए को, एनडीए के चिराग गेन से पासवान के शुरू जुड़ने की होता है। वजह से। और मैं अभी चूंकि आईपी गुप्ता की पार्टी को मैं काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने चुनाव लड़े नहीं है और उनका ये क्लेम भी सही नहीं है कि हमारी आबादी जो है 2% है। टोटल जो पान, सवासी, पानर, ये तीनों हैं शेड्यूल्ड कास्ट में। अभी इनकी टोटल आबादी है 22 लाख, दैट कम्स टू 1.7% एज पर द कास्ट सर्वे रिपोर्ट। इनको क्या किया था कि 2015 में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में तांती ततमा जो इनकी कम्युनिटी है, ईबीसी में आती है, उसको उन्होंने क्लब कर दिया पान के साथ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई वर्षों के बाद, हाल 24 में शायद, कि आप शेड्यूल कास्ट के स्ट्रक्चर को डाइल्यूट नहीं कर सकते, उनको रिवर्ट कर दिया। तो एक तो उस 22 लाख में एक सेगमेंट थे आप, जो भी है, और उसका उस जाति का कोई नंबर नहीं दिया है। तो मैं भी कोई नंबर कोट नहीं करूंगा, तो वो नंबर जरूर होगा तो एक कम ही नंबर होगा। तो ये क्लेम करना कि हमारी आबादी है तो उनको मैं नहीं जोड़ रहा हूं। तो 5% से जो कम्बिनेशन बेनिफिट से स्टार्ट होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा नैरेटिव क्या है? पर्सनालिटी वर्सेस पर्सनालिटी। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हुए हैं, उनकी सरकार को खटारा कर रहे हैं, अचेत अवस्था में चली गई है, उनकी सेलेक्टिव लॉस ऑफ मेमोरी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई यंग 36 ईयर का, 37 साल का यंग वाइब्रेंट 2 टाइम ड्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी के ये हैं, और समबॉडी जिन्होंने कि एक नैरेटिव एक सेट किया है। ये बात मैं मानता हूं कि 10 लाख नौकरी का नैरेटिव उनका था 2020 का, लेकिन बाद में उसको एनडीए ने ऑन अप करके
उन्होंने कहा 19 लाख, उन्होंने कहा जॉब प्लस रोजगार। इसी बार में नीतीश कुमार बोल रहे हैं 1 करोड़ जॉब प्लस रोजगार। तो उन्होंने उसके बदले में काउंटर नैरेटिव जो देने की शुरुआत की। इन्होंने कहा 200 मेगावाट, उन्होंने 125 मेगावाट दे दिया। इसने कहा सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 1,500 करेंगे, उन्होंने 1100 कर दिया। उन्होंने कहा माँ बहन योजना में हम देंगे 2,500, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम पहले उन्होंने सोच के रखा था कि 94 लाख जो गरीब परिवार है जिनकी 6,000 से कम की आबादी है, उनको हम 2 लाख का कुछ रोजगार करने के लिए देंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम, जिसको कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं अश्विनी कुमार, बड़ा बढ़िया टर्म यूज किया, मैटरनल वेलफेयर स्टेट। तो नीतीश कुमार ने उसको एक तरह से मैटरनल वेलफेयर स्टेट बना करके कहा कि हम 2,10,000 रुपया योजना। अब 2 लाख की योजना कैसे है वो उन्होंने बनाई नहीं है अभी। मैं सबसे बोल के IPRD में पूछा और ब्यूरोक्रेट से पूछा, पॉलिटिशियन को पूछा, किन्हीं के पास कोई प्लान नहीं। प्लान हो तब तो उनका था कि 10,000 रुपया भी दे दो। तो अब देखिए कि सरकार डेप्टली सोशल इंजीनियरिंग के लिए वुमेन वोट को कैसे कल्टीवेट करती है। इन्होंने बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या अब आज के डेट में 11 लाख। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1.4 करोड़ थी। अब जितने लोगों को मिलेगा ये लोन उनके थ्रू मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिकली जीविका के ग्रुप बन गए। आज के डेट में 1.5 करोड़ को दिया जा चुका है। आप अगर मान के चलिए कि 2 या 3 वोटर एक परिवार में हैं, 4.5 करोड़ वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप। बिजली आपने 125 मेगावाट फ्री के 1.6 करोड़ कंज्यूमर है, 1 करोड़ 64 लाख परिवार कंज्यूमर है, तो वो ओवरलैपिंग हो रहा है, वहाँ आप इफेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें ऑफकोर्स एक महिला कंपोनेंट है, तो महिला वोट का जो एक कंपोनेंट है उसको जो कल्टीवेट किया है, तो ये जब उन्होंने किया तो इनको लगा अब हम क्या करें। तब इन्होंने बिना, मुझे लगता है कि वर्कआउट नहीं किया, इन्होंने एक ऐसी चीज बोल दी जो कि इंडियन हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं नहीं हुई है, कि हर एक परिवार को देंगे नौकरी। तो उस पर मैंने बहुत क्लियरली एक थोड़ा सा रिसर्च किया, अपने लिए भी हमने इंडियन एक्सप्रेस लिखता हूँ, तो उसमें मैंने लिखा कि हम मान के चलें कि कोई भी सरकारी नौकरी 30,000 की सरकारी नौकरी है, हमारे पास 2 करोड़ 76 लाख फैमिली है, 26.5 लाख फैमिली को जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तकरीबन 2.5 करोड़ बनता है। तो 2.5 करोड़ को हम 30,000 पर मंथ जमा करते हैं तो 9 लाख करोड़ का आता है आपको स्टेट एक्सचेकर पर। हमारा बजट साइज लास्ट जो ईयर का है 3.17 लाख करोड़ है। तो आप इट इज प्रोमिसिंग, आप किसको देंगे आप? तो देखिए अब आप ही का डाटा है सरकार का, राज्य सरकार, जिसमें तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री थे। 14%, 2% मैट्रिक, 9.2% आपके क्लास 12 और 6.2% ग्रेजुएट्स, किसको नौकरी देंगे आप? लेकिन संतोष जी एक बात बताइए, ये तो चुनाव में होता है, कई बार जुमले होते हैं ना, आम लोग उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। आप हम उसका विश्लेषण करते हैं, बजट देखते हैं, कहाँ से आएगा पैसा ये सोचते हैं, लेकिन जो नारा होता है उसमें तो आम लोग नारे को सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। एक दूसरा ये कि महिला वोटों की बात बार बार की जाती है, लेकिन ये बार बार ये सवाल भी उठता है, क्या महिलाएं जातियों में नहीं बटी हैं? क्या महिलाओं की एज ग्रुप नहीं है? मतलब जो युवा महिलाएं हैं, क्या उन्हें रोज़गार नहीं चाहिए और 10,000 में संतुष्ट हो जाएंगी? या जो यादव महिला हैं या पहले से जो महागठबंधन को वोट देती रही हैं, क्या 10,000 की वजह से वहाँ चली जाएंगी? देखिए, आपके दोनों प्रश्न का जवाब देता हूँ। जो नारे वाली बात, मैं ये इसलिए बोला कि ये फिगर मैंने बोला कि लोग भी समझ जाएं इस चीज़ का कितनी ये प्लायबल है, कितनी ये हो सकता है। ये नारे में आया ही नहीं। जिनसे आप बात कीजिए बोला कि ये हो ही नहीं सकता है। 10 लाख नौकरी वाला में उसकी प्लायबिलिटी थी, उसका एक रेजोनेंस था क्राउड में। हम लोग जो देखते थे क्राउड, एक आई कांटेक्ट जो होता था लास्ट बार, लग रहा था कि अब सरकार बना लेगा, ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच ही गया था, वो लग रहा था। और आप जो महिला वाला बात बोल रहे हैं, आप पटना आए हैं, आप गांधी मैदान या फिर गंगा किनारे घाट पर चले जाइएगा कभी, वहाँ लड़के दो तैयारी करते मिल जाएंगे। लड़कियां आपको 2 बात बोलेगी, नीतीश कुमार वो बोलेंगी 35% आरक्षण और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, 2 चीज़ें बोलेंगे वो। पुरुष डिवाइडेड मिलेंगे आपको, जिन्होंने BPSC के प्रोटेस्ट में लाठियाँ खाई हुई है वो आपको 3 फाड़ में मिलेगा। एक बड़ा वर्ग देगा कि तेजस्वी को कहेगा, एक कहेगा जनसुराज को भी देगा, एक नीतीश कुमार को देगा। वो खांचे में भी बटे हुए हैं। और आप देखिए, मैं जो इशारा कर रहा था, जीविका समूह का दुरुपयोग भी किया गया है। अभी मुझे कल बातचीत हो रही थी समस्तीपुर के कुछ दोस्तों से,
उन्होंने इवन जो मनीष कश्यप लड़ रहे हैं चंपारण की तरफ से, उन्होंने वीडियो जारी किया कि जीविका समूह के लोग बूथ में, पोलिंग बूथ में बैठे चले गए इन्फ्लुएंस करते हुए। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो 1.5 या 2 करोड़ के जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कैसे वो आपने ए पॉलिटिकल फोर्स के रूप में कल्टीवेट किया है अपने काम करने के लिए। सोशल एम्पावरमेंट तो है ही, इसके अंदर जो नास्टी गेम चल रहा है साम दंड भेद, उसको भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि पोलिंग बूथ पर वो महिलाएं कैसे इन्फ्लुएंस करती, भले ही उनकी संख्या कम हो, एक ही बूथ हो, लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो कर रही है ना। तो ये फोर्स जो है, मैं ये मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि ज़्यादा महिलाएं हैं तो उसमें लाडली देंगी, मैं जनरली मैं कहता हूँ कि एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वुमेन नीतीश कुमार ने क्रिएट किया है। ये सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं, पिछले इलेक्शन में भी फैक्टर था, 2010 में बहुत बड़ा फैक्टर था, और इस इलेक्शन में अगर जैसा एग्जिट पोल प्रेडिक्ट करती है, मैं 2 रिजल्ट मुझे समझ में आता है। एक मैं सिंपल रिजल्ट देख रहा हूँ कि 130-35 की मेजॉरिटी, अगर वो 150 के पार जाती हुई मेजॉरिटी आएगी तब मैं कहूँगा ये इलेक्शन 10 नजरिया इलेक्शन है, क्योंकि वो मैं फील्ड में लोगों को बात करते हुए उसके बारे में, दे आर वेरी चर्पी अबाउट इट, कि ये हुआ, नीतीशे देथिन, दोनों में यही काम कर लखिन, वो खटिया दिलखिन, चदरवा तो नीतीशे दिल कई, मतलब ये इस तरह की जो आप चर्चा करेंगे तो आप जो माइंड रीडिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको सेंस होगा, ठीक है हम कास्ट के खांचे में तो बटे हुए हैं ही। ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले जो कि पति से डिफर कर रहे हैं, पति से झूठ बोल के वोट ले रहे हैं। वोट देने में तो देखने तो नहीं गया, वो खुश हैं। मैं मसौड़ी में गया था, वो ट्रेडिशनल एक आरजेडी का बेल्ट है, वहाँ रेखा पासवान जीतती हैं। वहाँ बोला कि जब उनको पता चला पत्रकार है तब खुले वो, तो पत्नी बोली कि उनकी 100 जीते, बोले कि ना हम लोग तो रेखे पासवान को देते हैं। फिर जब बोले थोड़ा सा और चाय वाय पिए, तब बोले कि ना हम तो नीतीश के वोटर हैं। अरे बदल गए आप? तो नहीं ना, हमको लगा पार्टी वाला हैं आप लोग। तो हम, आप पत्रकार हैं, आपको बोल सकते हैं। क्यों? कल के देखी नहीं बच्चियाँ मेरी विकलांग है, 1100 रुपये आया है इसके अकाउंट में, हमारे घर में बूढ़ी। तो कोई घर नहीं है, वेलफेयरिज्म का ये हाल है, कोई घर नहीं है जिसके घर में 2000, 3000, 4000 रुपये नहीं आ रहा है। और ये स्कीम जो अगर ये नहीं दे, ये रिटेंशन का था कि जो हमारे पास 4 टाइम्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको हम कैसे फाइट करें, ये करके इन्होंने रिटेन किया है। और उसके बाद जो नीतीश कुमार को जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में माना जाता था, वो सबसे मजबूत कड़ी के रूप में उभर गए। अंत में अमित शाह को भी कहना पड़ा कि भैया कोई सीएम का पोस्ट खाली नहीं है, ये नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनको आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो इनका सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल जो नीतीश कुमार का है, वो इसके बरक्स जो है, तेजस्वी के बरक्स बहुत बड़ा दिखता है। अब अगर वो इलेक्शन का रिजल्ट अदरवाइज हुआ, अगर हम मान के सोचें, मैं वही सवाल करने वाला था कि अगर इन सब के बावजूद कुछ और रिजल्ट आता है तब मैं मानूंगा कि उनका 7 पार्टी का अलायंस का सोशल कोएलिशन बहुत अच्छा चला। और इनकी तरफ से 55 जिसको हम लोग बोलते हैं, आप बिहार में रहे हैं, कवर किए हैं, जो 25% की जो ईबीसी का आबादी, 36 पॉइंट मुस्लिम को मिला करके है, 10.5%। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उधर भी 17 बोल देते हैं, इधर भी 36 बोल देते हैं। नो, उधर 17 बोलिए तो 10.5% घटा दीजिए, उधर 10.5% उधर के ईबीसी हैं, 25.5% हिंदू ईबीसी हैं। इसको पचपनिया, पचपुरमा ये सब बोलते हैं। ये जनरली डोमिनेंट वोटिंग पैटर्न के साथ जाता है। गाँव में बात करेंगे, पूछे आप लोग किसको दे रहे हैं, आप लोग किसको दे रहे हैं, हम उसे देंगे, जो जीतेगा उसी को ना देंगे, यही वही ना हमको बचाएगा। तो ये चीज़ जो है, और यादव और मुस्लिम जो कोर वोट है, उनके साथ ये दिक्कत हो गया है कि एग्रेशन जो है खास करके, उसके कारण से इनका एसिमिलेशन नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए कि मुझे रिजल्ट अदरवाइज होगा, मुझे लगा कि भाई उनको अपने आप में इन्वाइट करने में सफल हो गए, ऐसे मानिए जो 25% का 17-18% ले जाएगा, सरकार उसकी बनेगी। तो ये जो पोस्ट नीतीश कुमार सबसे आपके 2.91% की जातीय आधार का नेता, और वो अगर इतना बड़ा स्टेक होल्डर बनता है स्टेट की पॉलिटिक्स में, उसने डेप्थ सोशल इंजीनियरिंग किया, उसमें पासवान को हटा के महादलित बना दिया। महापिछड़ा तो नहीं, अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। और सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने वॉइस भी नहीं किया, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, 20% अति पिछड़ों को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पैसे दिए एक तरह से वेलफेयरिज्म करके। तो जो अपने एक दर्जन स्कीम है, यूनिफॉर्म, बायस्किल, आप इतने जोड़ लीजिएगा तो 1-8 दर्जन स्कीम आपको मिल जाएंगे। जन्म हुआ तो आपको 2000 रुपया दे दिए, 18 साल की होगी उसको एक मुश्त पैसा मिलेगा, बचपन से लेकर के मास्टर डिग्री तक आपको फ्री वेबर है, तुम फर्स्ट डिवीजन पास करो तो एक्स मिलेगा,
इंटरमीडिएट में ये मिलेगा, बीपीएससी की तैयारी करोगे इतना मिलेगा। तो आप हर एक स्टेप्स पर, ये वेलफेयरिज्म डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब साइन है, बट यही तो लोगों को लगता है। तो वोट एक तरह से पूरी तरह से मोनेटाइज हो गया है मेरे हिसाब से लगता है। जी। तो अगर मान लीजिए रिजल्ट जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उल्टा आता है, तो उसमें रोजगार का फैक्टर भी आ जाएगा, युवाओं का फैक्टर भी हाँ, आ युवा जाएगा। फैक्टर, युवा के डिसइंटेंटेड युवा का फैक्टर आएगा। तब मैं मानता हूँ, एक सर्वे में देख रहा था कल, जिसमें कि वोट वाइब्स का था, उसमें यूथ का वोट ज्यादा इनको पड़ा है, महागठबंधन को। युवा निश्चित रूप से डिसइंटेंटेड है, वो एक 90 संख्या में उड़े हैं। लेकिन मैं ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जब महिलाओं का देख रहा हूँ, उनका टर्नआउट भी ज्यादा देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है। और एक चीज और बताता हूँ मैं, कि टर्नआउट को लोग मिसरीड करते हैं। एसआईआर एक्सरसाइज मैंने ही लेकिन बहुत ये सारे जो दर्जनों टर्नआउट स्टोरी ये की। टर्नआउट जो है, हाँ, ये इसकी एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि जो एसआईआर का एकदम, इफेक्ट है। मैं वही कल वाला था। जी जी। एसआईआर एक्सरसाइज में मैंने दर्जनों स्टोरी की, एक्सप्रेस पहला था जिसे हमने, उसके बाद और डिजिटल वाले सब आए, लोगों ने किया है उसको। तो पूरे एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान में जो 26 लाख जो कटे, जो परमानेंटली शिफ्टेड पीपुल, तो बोनाफाइड वोटर अब ज्यादा बच गए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिनके नाम कटे हुए यहाँ रहते ही नहीं थे। आप जो नॉन एग्जिस्टिंग लोग जो यहाँ नहीं रहते, तब परसेंटेज कम परसेंटेज था, अब ज्यादा देने वाले थे। वुमेन वोटर का सर्ज है, सोशल मीडिया ऐसे भी अवेयरनेस लोगों में बढ़ा है, वो सर्ज है। तो इसी के कारण से मुझे सर्ज बढ़ा है। हाँ, लेकिन महिलाओं का जो टर्नआउट है वो फेनोमेनल है। ये मैं फिर से कहूँगा, ये जीविका दीदियों का ग्रेट मोबिलाइजेशन है, घर से निकाल के लाने का। मैं रैलियों में जाता था तो 10 में से 7 महिलाएं कहती थी मैं जीविका दीदी के साथ मैं इस पे ये जोड़ना जा रहा था कि ये जो सर्ज है ये मुस्लिम महिलाओं में भी है, और हाँ, वो नीतीश या एनडीए को वोट नहीं करेंगी। उसमें भी कुछ करेंगी। मैं यहाँ डिफर करता हूँ, वो नहीं बोलती हैं, वो जानते हैं कि हमारे डिफर करते हैं। बहुत हमारी मुस्लिम महिलाएं मिलेगी, वो चुपके से कहती हैं कि हम देंगे कुछ, वो कम परसेंटेज हो तो वो भी खुश हैं अंदर से कि हमको मिला है इस स्कीम का बेनिफिट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल नीतीश है, लेकिन अगर मैं वो 60% भी है, 65% भी ये है। एक चीज बताइए कि हाँ। अभी तक जो नीतीश जी को महिला का वोट मिलता था, हम्म, वो तो मैक्सिमम मिल ही रहा था, हम्म। उसमें कितना बढ़ गया? ये मैंने कहा ना कि मैं बार बार बोलता हूँ कि 10,000 चुनाव है। लास्ट में जो 10,000 रुपया दिया ना, एक महिला ने कहा कि कद्दू भात के दिन हमारा बेटा पैसा मिल रही, हम केना ओकरा वोट नहीं देवे, हम बेईमान नहीं हो पा रही। अब एक हमारे सीनियर हैं, प्रेम कुमार मनी, नाम ही बता देता हूँ, उनके यहाँ काम करने के एक महिला आती, वो नालंदा में काम करती, विभा देवी उसका नाम। तो वो बोले कि हमको छुट्टी चाहिए। बोले ठीक है छुट्टी जाओ। लौट के आई, बोला कि 10,000 मिल रहे और 2 लाख और मिलते, तो केकरा वोट देवे? तो जकरा खेलिए ओकरे न गए, ना देवे तो कोढ़ी फूट जेते। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रॉस द बोर्ड है, ये जो एक लॉयल्टी जो एक होता है गरीब में, तो उस वोट को कल्टीवेट किया है। मैं वुमेन सर्ज को नहीं मान सकता हूँ, यूथ सर्ज को मैं मान सकता हूँ कि इट कुड हैव गॉन अदरवाइज। वुमेन सर्ज को मैं जितना बिहार को कवर किया है 20 वर्षों में, मुझे नहीं लगता है कि वुमेन सर्ज एंटी इनकम्बेंसी के लिए। वुमेन सर्ज लार्जली प्रो इनकम्बेंसी वोट है। यूथ सर्ज शार्पली डिवाइडेड है। आप उसमें हम कह देंगे कि 60% महागठबंधन को मैं मान लूंगा, इधर का नहीं मानूंगा। तो मैं अगर वो लगता है कि ये बैलेंस को मुझे टिल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और एक जो एक ट्रस्ट है इतने दिन का सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल नीतीश कुमार का है, जो पर्सनालिटी है, जो कि एक आप 20 वर्षों में जो आप कमाते हैं, तो एक सैचुरेशन पॉइंट पर आता है, फिर आप उसके फिक्स डिपॉजिट का आप इंटरेस्ट खाते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए इंटरेस्ट खाने वाला इलेक्शन है ये डिविडेंड। एक सवाल और है, क्यों देखिए, जो एनडीए में घमासान शुरू हो गया था, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाए इसको लेकर, उसमें बहुत लोगों को शक है कि ये वोट ट्रांसफर कितना हुआ होगा एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। इसका गणित क्या कह रहा है? देखिए, मैं सीट वाइज जब देख रहा था ना, तो ये मुझे लग रहा है कि बीजेपी को कुछ हर्ट किया है। जहाँ बीजेपी है, बीजेपी को ये हर्ट किया है कि उनको ये डिस्ट्रस्ट था कि हमारे आदमी को नहीं देगा, बल्कि हमको अपोजिशन कैंप के कुछ लोग मिले जहाँ की कहा कि हमको जेडीयू वालों ने मदद किया है। अच्छा। हाँ, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन ये भी मिला कि जेडीयू वालों ने मदद किया है। तो ये चीज़ें भी हुई है। देखिए, वो आप जाइएगा ना असेंबली में, तब तो 243 फैक्टर मिलेगा आपको। इतने रिवेल्स खड़े हुए हैं, इतने इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं,
त्रिकोणीय है, 36 कोणीय, जनस्वराज भी 15-20-25 सीटों पर वो भी कुछ न कुछ असर डाल रहे हैं, तब तो अलग डायनामिक्स होगा। लेकिन तब तो आप रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे सोच करके। तब आप ब्रॉडली शांत होकर के मौंक हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार क्या क्या था इसमें। तो हम देखते हैं कि सोशल कम्बिनेशन देख लेते हैं किसका पलड़ा भारी था, फिर देखते हैं नीतीश वर्सेस तेजस्वी में क्या था, डोल्स वर्सेस काउंटर डोल्स में क्या था, और गवर्नेंस वर्सेस मिस गवर्नेंस वाला जो स्लोगन है उसमें क्या था। वो तौलते हैं। वो ये करने के बाद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एनडीए का मुझे ऐसे अब लग रहा है, मैं गलत हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, मैंने रिस्क लिया। अब हो ये होता है, आप डिप्लोमेटिक एक सीमा के बाद नहीं हो सकते हैं। हमको भी लगे हमने क्या रिपोर्टिंग की, हो गए तो गलत हो गए, माफी मांग लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। आखिरी सवाल है, इस पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जिस पर कम चर्चा हुई लेकिन ये गूंज रहा था चारों तरफ से और सब लोग उसको देख रहे हैं कि क्या होता है चुनाव चोरी का। अभी भी ये चल रहा है कि मैनेजमेंट चल रहा है। पिछले चुनाव में भी सवाल उठे थे कि 10-12 सीटों पर खेल हुआ था। ये फैक्टर इस चुनाव को कैसे, एसआईआर से लेकर अभी तक, बल्कि काउंटिंग डे तक? देखिए, इसका 2 कंपोनेंट है। एसआईआर पूरे एक्सरसाइज में जितनी बातें राहुल गांधी ने की या तेजस्वी जी ने की यहाँ से आकर के, तो मैं ये कहता हूँ कि ना ये वोट चोरी का प्रमाण दे पाए, ना हो घुसपैठिया का प्रमाण दे पाए। दूसरी तरफ वाले ये दोनों इवन आउट हो गया, दोनों ने किसी चीज़ का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, वो जो लास्ट का जो इलेक्शन था, मुझे भी याद है कि ये कैसी काउंटिंग हो रही थी कि 4 घंटे में रिजल्ट कुछ इधर उधर हो ही नहीं रहा था। तो होता क्या है कि जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है उसका नियम है कि इट शुड स्टार्ट फर्स्ट ईवीएम काउंटिंग के पहले, लेकिन ये नियम नहीं है कि कंक्लूड हो तब ये हो। अब पता नहीं, अब शायद इस बार थोड़ा सा कुछ बदला है, तो जहां 1000 का अंतर है वहां पोस्टल बैलेट कम्स टू प्ले। 500 कर दीजिए इनवैलिड, आप जीत जाइएगा। अब जैसे हिलसा में 12 वोट से शक्ति सिंह यादव को अनाउंस कर दिया था, फिर कहा नहीं आप हार गए, 12 वोट से इनको कहा गया, पराजित किया गया। तो वो भी इलेक्शन कमीशन में गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो एक बात तो तय है, देखिए आपका अगर मैनेजमेंट है, लाख थर्ड आई के बावजूद भी, मुझे नालंदा से खबर आई, मतलब कि कहा कि एक वोटर वोट देने का आया, सैलून है बगल में, तो उसने बोला कि एक तरफा वोटिंग देखा है मैंने अपने बूथ पर, कोई था ही नहीं अपोनेंट में, एक तरफा है। और यहाँ तक कहा कि मैं बहुत बीमारी के साथ बोल रहा हूँ उसको कोट करते हुए, कि कैमरा ऑफ करके एक एक आदमी ने 4-5 वोट दिया है, तो ये कैसे हुआ। तो ये जब आपके सामने व्यवस्था रहती है तो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि हर एक बूथ पर आपका वो सीसीटीवी काम करे। जो कोई बोल रहा है ओवर इंतजाम में बोल दिया, हमको तो पत्रकार है, हमको जो सुनाई देगा हम वॉइसेस बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि कंप्लीटली पाक साफ होता है। जब आपके पास व्यवस्था होती है तो एक शक तो आप पर, सुख की सुई तो जाएगी कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट इन ए टाइट सिचुएशन, अगर ओवरवेलमिंग है, तब ऐसा होता तो 75 सीटें कैसे आती बीजेपी, इनको लार्जेस्ट पार्टी कैसे उभरती। अगर कंप्लीटली अनफेयर होता तो उनको भी कम किया जा सकता था। वो लार्ज नहीं, बट इन अ टाइट सिचुएशन, इन अ वेरी क्लोज सिचुएशन, जहां 1000 वोट का अंतर है, तो वहां प्रशासन अगर चाहेगी तो किसी को फेवर कर सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी इस बातचीत के लिए। थैंक यू। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी ने बिल्कुल बहुत ही, कहना चाहिए कि बिहारी मुहावरों के साथ बिहार की स्थिति का वर्णन कर दिया है। निश्चित रूप से ये उनका अपना अनुभव है, अपना आकलन है। मतदाता क्या सोचकर क्या वोट दिया है ये तो कल हमें पता चलेगा। फिर हम बात करेंगे संतोष जी से जब अंतिम परिणाम आ जाएंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.